महंगाई पर काबू पाने और IMF की एक और किस्त हासिल करने के बाद पाकिस्तान पुरसुकून नजर आता है, लेकिन ये इस्तेहकाम एक फरीब के सिवा कुछ नहीं। जब हुकूमत कलील मुत्ती इमदाद का जश्न मना रही है, माहिरीन माशियत और सनअतकारों गहरे इक्तिसादी बहरन के बारे में खतरे की घंटी बजा रहे हैं। माली साल 2026 के लिए पाकिस्तान की मुतवक्का GDP की शरह नमू सिर्फ 2.7 से 3.2% के दरमियान है। इसका मतलब है कि मईशत बमुश्किल जिंदा रहने के लिए काफी तरक्की कर रही है। नौकरियां पैदा करना या गुर्बत कम करना तो दूर की बात है। गैर मुल्की ज़र-मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हैं और सिर्फ IMF के कर्जों और दोस्त ममालिक से रोल ओवर की वजह से बच पाए हैं। ये 1958 से अब तक का पाकिस्तान का 25वां IMF प्रोग्राम है, जो मुआशी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। हट्टा के जब मौजूदा अकाउंट सरप्लस दिखाता है तो ये बरमादती तरक्की की वजह से नहीं होता, बल्कि इसकी वजह दरमादात की कमजोरी और सर्फ में कमी है। बरामदात GDP के तकरीबन 10% तक गिर गई हैं, जिसने पाकिस्तान को एक ना ख़त्म होने वाले बूम एंड बस्ट साइकिल में फंसा दिया है। इस बहरान की जड़ में हुकूमत की हकीकी स्ट्रक्चरल असलाहात को नाफिज करने से इनकार है। टैक्स वसूली के अहदाफ हर साल पूरे नहीं होते और FBR की सख्त नाफिजी भी नताइज फराहिम करने में नाकाम रहती है। माली साल 2026 के लिए 14.13 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू हदफ गैर हकीकी और खतरनाक हद तक पर उम्मीद नजर आता है। जब आमदनी कम हो जाती है तो हुकूमत मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हो जाएगी या आम शहरियों पर सख्त टैक्स आयद करेगी। सरकारी इदारे हर साल नाअहली, सियासी मुदाखलत और बदनानी की वजह से अरबों का नुकसान कर रहे हैं। PIA की निजकारी एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है, सख्त IMF की डेडलाइंस के बावजूद, जो कमजोर गवर्नेंस को बेनकाब करती है। ये खसारा ज़दा इदारे अशराफिया के कब्जे की अलामत हैं, जहां अवामी वसाइल को ताकतवर मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान किया जाता है। शहरियों को बिजली की बंदिश, महंगे बिजली के बिलों और गिरती हुई अवामी खदमात की कीमत चुकानी पड़ती है। IMF की 2025 की गवर्नेंस और करप्शन असेसमेंट से पता चलता है कि बदनवानी से पाकिस्तान को सालाना GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। ये अशराफिया के इस्तेहकाक और टैक्स छूट की वजह से हर साल 20 अरब डॉलर तक के नुकसानात में बदल जाता है। सरकारी खरीदारी बदनवानियों से भरी पड़ी है और एहतिसाब तकरीबन ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की तकरीबन 45% आबादी अब गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है, जबकि पॉलिसी साजी चंद काकतूर अफराद के लिए की जाती है। हुकूमत सतही डिजिटलाइजेशन के साथ जवाब देती है, जबकि हकीकी असलाहात से गुरेज करती है, जो एलिट मफादात को खतरे में डालती हैं। माहौलियाती तबाही जैसा कि 2025 के सैलाब और आलमी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान की इक्तिसादी नाजुक सूरत-हाल को मजीद बेनकाब कर दिया है। ताहम सियासी बका कौमी इक्तिसादी बका पर तरजीह रखती है। ये नाम नेहाद इस्तेहकाम एक खतरनाक फरीब है, जो एक टक टक करते मुआशी टाइम बम को छुपा रहा है। अगर जरहाना इस्लाहत न की गए तो पाकिस्तान को एक और डिफॉल्ट, मजीद गुर्बत और ज़याशुदा नस्लों का खातरा है। पाकिस्तान के अवाम को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए एहतसाब का मुतालबा करना चाहिए। ये बहरान सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की असल सलाहियत से गिदारी है।